ये जादुई व्यक्तित्व असाधारण भाषण शैली नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय लीडर बनाती है। लेकिन आदिवासी समाज के लिए कुछ अनूठा करने का मोदी स्टाइल उन्हें सियासत का सिरमौर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर में सजा है पूरा गांव, झूम रहा है पूरा गांव, ढोल नगाड़े की थाप है, पारंपरिक नृत्य है, रंग बिरंगी छटा है। ये आदिवासियों का उत्सव है, ये मध्य प्रदेश का शहडोल है, आदिवासी समाज का पकारिया गांव है। प्रधानमंत्री की अगवानी का ये सबसे जुदा अंदाज है। खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे माननीय पीएम सर हमारे गांव पगरिया में शहडोल जिला में आ रहे हैं। तो हम आजीविका मिशन से जुड़ करके आज हम लखपति दीदी बन गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हर्ष की बात। आदिवासी समाज में नरेंद्र मोदी के मायने क्या हैं? क्यों नरेंद्र मोदी नाम आदिवासियों के दिलों में धड़कता है? ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तफसील से आपको बताते हैं। एक प्राण घातक रोग है, नाम है सिकल सेल एनीमिया। नरेंद्र मोदी ने इस रोग के खिलाफ महाअभियान छेड़ रखा है। इस रोग से आदिवासी समाज को मुक्त कराने का मिशन देश के 17 सूबों में चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी आदिवासी समाज में महामारी से कम नहीं। सिकल सेल एनीमिया खून की कमी से जुड़ी एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें ब्लड सेल्स या तो टूट जाती हैं या उनकी आकृति और आकार बदलने लगता है, जिसमें खून की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स मर जाती हैं और शरीर में खून की कमी हो जाती है। जेनेटिक बीमारी होने के चलते शरीर में खून भी बनना बंद हो जाता है। शरीर में खून की कमी से ये रोग कई जरूरी अंगों को डैमेज कर देता है। सिकल सेल एनीमिया मौत बांटने वाला रोग है। ऐसी गंभीर बीमारी की जानकारी कुछ सालों पहले तक बहुत कम लोगों को थी। आदिवासियों को दर्दनाक मौत बांटने वाले रोग की रोकथाम की कौन कहे, इसका पता भी नहीं लगता था। लेकिन आदिवासी समाज के सच्चे हितैषी लीडर ने नई नजीर पेश कर दी। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया, सिकल सेल कार्ड। सिकल सेल कार्ड वितरण इसी महाअनुष्ठान का हिस्सा है। आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। यही उसूल ही तो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जननायक बनाते हैं। एनीमिया को असाध्य रोग माना गया, लाइलाज बताया गया। उस बीमारी के उन्मूलन का संकल्प नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लिया था। सबसे पहले मोदी साहब ने गुजरात में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे कर्मचारियों के द्वारा एक बड़ा सर्वे शुरुआत में 4 जिले में करवाया और 4 जिले में सर्वे करवाने के जो परिणाम हमको चौंकाने वाले मिले कि बहुत लोगों में पॉजिटिव आ रहा था। गुजरात के कई इलाके में सिकल सेल एनीमिया पसर गई थी। आदिवासियों को अकाल मौत बांट रही थी। मगर मुश्किल ये थी कि सिकल सेल एनीमिया का दायरा कितना बड़ा है, कितने बीमार हैं, शर्तिया इलाज क्या हो सकता है। आनुवांशिक बीमारी के चलते ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल रही थी। तब गुजरात में आदिवासियों की सेहत सुधारने का नायाब तरीका निकाला गया। एक कार्ड, रेड कार्ड, मतलब कि जिनके डिजीज है। दूसरे तरीके के कार्ड होते थे येलो कार्ड, की डिजीज मैनिफेस्ट नहीं हुई है लेकिन वो आदमी कैरियर है। और तीसरा कार्ड जो कि बिल्कुल ग्रीन कार्ड, जिसमें कि डिजीज का कोई प्रमाण उस पेशेंट में नहीं, उस इंसान में नहीं।
इसके बाद बारी बीमारी के निदान की आई, मगर यह भी आसान काम नहीं था। सिकल सेल एनीमिया से गुजरात में कैसे जंग लड़ी गई, जानिए गुजरात के पूर्व आदिवासी विकास मंत्री गणपत वासवा से। उनके बच्चे जो स्कूल में आते थे, उनका पहली धोरण से पहली कक्षा से ही सिकल सेल का टेस्ट हो जाता था और तभी से उनकी ट्रीटमेंट हो जाने के कारण आदिवासी समाज में सिकल सेल एनीमिया से जो लोगों की मृत्यु होती थी उसमें काफ़ी वो आंकड़ा कम हो गया। सिकल सेल के खिलाफ सधे एक्शन प्लान का असर जल्द दिखने लगा, लेकिन ये बीमारी जड़ से कैसे मिटे, इसका फॉर्मूला नहीं मिल रहा था। नरेंद्र मोदी तब विदेश यात्राओं के बीच इस रोग की चर्चा विशेषज्ञों से किया करते थे। रोग की रोकथाम के लिए तब की गुजरात सरकार ने विवाह व्यवस्था तक की थी। दूसरे नॉन सिकल सेल पेशेंट के साथ, व्यक्ति के साथ अगर शादी करता है तो हम इसको 50% डाउन कर सकते हैं। मित्रों, आज मेरी सरकार ये काम उस ट्रैवल बेल्ट में कर रही है कि आप इससे शादी करो, इससे ना करो। आपको होगा, सरकार को ये भी करना पड़ता है, औरों को नहीं करना पड़ता, हमें करना पड़ता है। ये नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास ही थे जो गुजरात में खूनी बीमारी काबू में आ पाई। उन्हें सिकल सेल एनीमिया का तोड़ अमेरिकी साइंटिस्ट की टीम ने सौंपा था। साहब को एक बार अमेरिका का डॉक्टर का ग्रुप मिलने आया, तो साहब को तो दिमाग में पहले से पड़ा हुआ था और काम भी उन्होंने शुरू करवा दिया था। उन्होंने पूछा कि इसका इलाज क्या है। सगर्भा माँ जब भी होती है तभी से ट्रीटमेंट जांच कर ले और ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो आने वाला बच्चा को कोई राहत मिलेगी। उन्होंने शुरू करवा दिया। नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से गुजरात के आदिवासियों की सेहत सुधरी। नई पीढ़ियों में सिकल सेल एनीमिया में कमी आई। इसके बाद जब उन्होंने देश की सत्ता संभाली तो इस रोग से पूरे देश के आदिवासी समाज के मुक्ति का मिशन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को जापान में भी इस रोग से लड़ने में एक मदद मिली। जापान में जिनको इस रोग के लिए एक अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड, वो अवार्ड वाले व्यक्ति के साथ सिकल सेल एनीमिया पूरे भारत में से कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी उनके साथ उन्होंने, जब जापान की उनकी विजिट थी तब चर्चा की, बातचीत की, और वो चर्चा बातचीत की अमलवारी पूरे देश में हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा की गई। देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को जिस रोग ने जकड़ रखा हो, उसके निदान के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण संसद में भी दिखा। 2023 के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिकल सेल एनीमिया के खात्मे की डेडलाइन भी देश को बता दी। Mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. पीएम मोदी ने पूरे देश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को रफ्तार दे दी है। आजादी के 100 साल के पर्व पर इस गंभीर बीमारी से मुक्ति का महापर्व भारतवर्ष मनाएगा, क्योंकि आदिवासियों के बलिदान और योगदान का ऋण सूद समेत लौटाने का यकीन नरेंद्र मोदी रखते हैं।